दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, अंतिम यात्रा की तारीख छप चुकी है। अगले 7 दिनों में बहुत भयंकर कांड आपके जीवन में होने वाला है। सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों शनिदेव अब अपने रौद्र रूप में संदिशेदी चुके हैं और उधर राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब इन तीनों ग्रहों ने मिलकर आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाला है, तब आपके दुश्मनों का सर्वनाश हुआ है। जिसने आपको रुलाया है वह इंसान खून के आंसू रोया है। मुझे पता है दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं। जीवन में खुशियां देखे सालों हो चुके हैं। धन दौलत की कमी आपको बहुत सता रही है। एक रुपए के लिए आप बहुत तरस रहे हो। पैसों की कमी ने आपकी पूरी जिंदगी को नरक जैसा बना रखा है। लेकिन दोस्तों ये सब आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके दुश्मनों की काली नजरें लगी हुई हैं आपके ऊपर। आपके काम धंधों पर नजर है, आपकी खुशियों पर नजर है, आपके परिवार पर नजर है दुश्मनों की, जिसके चलते आपके जीवन में इतनी मुसीबतें आ रही हैं। लेकिन बस अब बोर नहीं, अब आपके दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों की अंतिम घड़ियां बहुत पास आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों शनिदेव जब न्याय करते हैं तो बहुत खतरनाक करते हैं। क्योंकि शनिदेव की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत खतरनाक पड़ती है। और वो न्याय ऐसा करते हैं कि फिर इंसान कभी भी उठ नहीं पाता है। और आपके दुश्मनों का भी न्याय होने वाला है। इसीलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखेगा, क्योंकि बहुत बड़े राज की बात आज मैं बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मजबूरी में गुप्त राज आपको बताने वाला हूं। मुझे थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि बताना भी जरूरी है। सच्चाई भले ही कड़वी है दोस्तों, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक दोस्तों आपकी जिंदगी में जो दुख आ रहे हैं, तो तकलीफ आ रही है, उससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कड़वा सच जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों इन 7 दिनों में 3 ग्रहों का महासंयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कई खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं। और खुशियां कोई छोटी मोटी खुशियां नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं, बल्कि आने वाले आपके साथ जन्म बदलेंगे। दोस्तों इतना धन कमाओगे कि दोस्तों संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, बस आपको वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके दुश्मनों के हाथों में ही आपकी जिंदगी थी। जी हां, आपके जीवन में दुख आए, परेशानियां आए, सब आपके दुश्मनों के कारण दोस्तों। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब आपके दुश्मनों की नस आपके हाथ में है दोस्तों। अब आपके दुश्मनों को बर्बाद करना है या उनको आबाद करना है, या आपके हाथ में है। अब आपके दुश्मनों की अर्थी उठने वाली है, वो भी बहुत जल्दी। क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव आपके दुख को, आपकी परेशानियों को देखकर बहुत गुस्सा हुए हैं दोस्तों। और उनको पता चल चुका है कि ये सब कुछ आपके दुश्मनों ने किया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपके आसपास के लोग ही, आपके पहचाने वाले लोग ही आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। और उनके चलते ही दोस्तों आपके जीवन में इतनी मुसीबतें, परेशानी आप झेल रहे हैं। आपने दोस्तों भलाई करने का नतीजा देख लिया है। जी हां, आपको पता है कि लोगों की भलाई करने से खुद का ही नुकसान है। फिर भी आप भलाई लोगों की करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। जिसका आप भला करते हैं वही व्यक्ति आपका फायदा उठा लेता है, वही व्यक्ति आपको बुरा कर ठहराता है। दोस्तों यही हो रहा है, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपका जो सबसे बड़ा भ्रम है वो टूटेगा दोस्तों। जी हां, और सदमा ऐसा लगेगा आपको कि आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कड़वी सच्चाई मैं आपको आज बताऊंगा। इस वीडियो में आने वाले इन 7 दिनों में जो बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाला है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों बस सहन करने की क्षमता हो तो वीडियो में आगे देखते रहना, क्योंकि खुशियां भी आ रही हैं। दुख दोस्त आपके जीवन से बहुत दूर जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी मेहनत करता हूं दोस्तों आपके लिए, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को तो लाइक करते ही नहीं हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों। शिवरात्रि के बाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। बाबा भोलेनाथ आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खुशियों से भरने वाले हैं।
तो इसलिए जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरें मिलेंगे। तो जाइए और अभी के अभी लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अपने आज को देखकर हार मत मानना, क्योंकि कल तुम क्या बनोगे ये तुम भी नहीं जानते हो। दोस्तों, अभी हमारी जिंदगी में बहुत परेशानियां, बहुत दुख है, पैसों की कमी है, लेकिन जरूरी नहीं कि आने वाला कल भी ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, भगवान कब पासा पलट दे हम नहीं जानता। दोस्तों, कब राजा भिखारी बन जाता है और कब भिखारी राजा बन जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। इसलिए कहता हूं कि कभी भी अपने आज को देखकर अपने जीवन के फैसले मत लेना और ना ही हार मानना, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तुम भी नहीं जानते, आज तुमको दोस्तों एक 10 लाख की कार लेना असंभव लगता होगा, लेकिन एक दिन तुम वह 10 लाख की कार आराम से ले पाओगे। तुमको बाएं हाथ का खेल लगेगा। तुम अपने हर महीने की कमाई से एक कार ले सकते हो, इतने काबिल भी बन सकते हो, बस हौसला चाहिए, काबिल बन सकते हो। दोस्तों, आप लोग देखिए, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कभी भी किसी से अपने जीवन की तुलना मत करिए कि कौन आपसे बेहतर कपड़े पहन रहा है, कोई आपसे बेहतर गाड़ी चला रहा है, कोई आपसे बेहतर घर बना रहा है, कोई आपसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। ऐसे दोस्त जी लोगों से अपने जीवन की तुलना मत करिएगा, क्योंकि भले ही आप उस काबिल बन जाओगे, लेकिन आने वाले जीवन में तुम्हें फिर किसी और से अपने जीवन की तुलना करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज आप अपने एक दोस्त से अपने जीवन को कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, कल को किसी और दोस्त से करोगे, ऐसे जीवन में कभी भी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो आपसे बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। आज आप अपने किसी देखने वाले से अच्छे कपड़े पहनोगे, कल कोई उससे बेहतर पहनेगा तो आपको जलन होगी, आप उससे और बेहतर पहनने की तलाश करेंगे। ऐसे दोस्तों, जीवन केवल माया में ही फंसता जाएगा और आपके जीवन से खुशियां चली जाएगी। तो जो है उसमें आनंद रहना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो है ना, वो लोगों के पास तो है भी नहीं। जी हाँ, जो आपके पास है वो तो कई लोगों के पास है भी नहीं, लेकिन आप उसी की तलाश करते हो जो आपके पास नहीं है। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसमें सहमत रहिए। दोस्तों, कौन बेहतर है, कौन बेहतर क्या कर रहा है, उससे मतलब मत रखिए। जो अपने पास है वो पर्याप्त है, बस इतना जीवन जी लीजिए। बेहतर बेहतर की तलाश में रहोगे तो एक दिन मृत्यु आ जाएगी और हमेशा जीवन। दोस्तों, ऐसे ही सोच विचार में आपका बिल जाएगा, तो जीवन का आनंद लेना सीखिए। बेहतर की तलाश करोगे तो कभी भी बेहतर नहीं मिल पाएगा। जो है उसी में संतुष्ट रहिए। अगले इन 7 दिनों में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, जो खासकर युवा लोग, दोस्तों जी हाँ, जो युवा लोग हैं, कम से कम 25 साल से लेकर 35 साल 40 साल तक के जो लोग हैं, वो अपने आराम और मस्ती के मूड में ज्यादा रहेंगे। लेकिन आपका यह आराम और मस्ती का मूड दोस्तों आने वाले कई समय के लिए आपको रुलाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका आलस्य आपके जीवन में बहुत भारी पड़ सकता है। आने वाले समय में कई ऐसे मौके आएंगे जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन को किसी अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। लेकिन आपका यह आलस्य, आपका यह आराम करने का मूड, मस्ती का मूड आपको हर चीज से पीछे धकेल देगा। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि आराम करने का मूड त्याग दीजिए। मस्ती का मूड है तो बाद में करिएगा अपना काम। दोस्तों, थोड़ा सा धंधे पर होना चाहिए, अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने की और होना चाहिए। आराम भी करिए, मस्ती भी करिए और जीवन को जिए, लेकिन आगे भी बढ़ना है, उसके बारे में भी सोचिए। दोस्तों, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दोस्तों लापरवाही से आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। किसी मित्र के घर आना जाना हो सकता है। दोस्तों जी हां, किसी मित्र के या किसी रिश्तेदार के घर आपका आना जाना हो सकता है और उसके दौरान कोई बहस हो सकती है, कोई रिश्तों में खटास आ सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपका मूड खराब हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों तक आपका दिमाग दोस्तों केवल उसी चीज में उलझा हुआ रहेगा। रिश्ते खराब हो सकते हैं, व्यवहार खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कुछ दिनों के लिए किसी से मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर जरूरी है तो अपने जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर कोई कुछ बोल देता है तो उस बात को अपने दिमाग पर मत लगाइएगा। आपको मैं बता दूं कि छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहेंगी आपके काम धंधे में, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, फिर चाहे बिजनेस हो या नौकरी।
दोनों ही जगह छोटी मोटी रुकावट आएगी, क्योंकि जब मंगल दोस्तों परेशान करता है तो वो छोटा मोटा तो परेशानियां देता है, लेकिन खुशियां भी बड़ी देता है। क्योंकि दोस्तों, कोई आपको ग्रह, कोई शक्ति, भगवान आपको जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ाएंगे, लेकिन मार्ग में थोड़े से कांटे जरूर बिछेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये उस लायक है भी या नहीं। क्योंकि आपको थाली में परोस के तो सब मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों संघर्ष तो थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज को संभालने के लायक, उस चीज को दोस्तों कमाने के लायक अगर हो तो आप आसानी से कर पाओगे। इसलिए छोटी मोटी परेशानियां आएगी, लेकिन घबराना मत, ये परेशानियां जल्दी ही दूर भी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी के साथ मिलकर यानी कि पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधान हो जाना, क्योंकि दोस्तों पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े धोखाधड़ी होने के योग्य है। अगर कोई सरकारी कार्य है तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। सरकारी कोई भी मामला हो, कोई भी काम हो, किसी भी कर्मचारी के साथ बहस में ना उलझें, वरना आपकी रुकावट आ सकती है। आपके काम में दोस्तों में बाधा आ सकती है। इसलिए कोई भी सरकारी कार्य हो तो उसमें थोड़ा सा नरम रहिएगा। दोस्तों, आपकी आदत है दोस्तों कि जीवन में चाहे छोटा मोटा कोई रुकावट आ जाए, यह जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए तो आप बहुत जल्दी अपने गुस्से पर आ जाते हैं। आप अपने गुस्से पर, अपने चिड़चिड़े स्वभाव पर काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना सीखना पड़ेगा। आपको पारिवारिक माहौल काफी मधुर रहेगा, काफी खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, जो लव पार्टनर है उसको कोई उपहार देना आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। आपकी जो लापरवाही है उससे दोस्तों आपके जीवन पर असर पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूं, लापरवाही किसी आपका भी क्षेत्र में मत करिएगा। ना ही काम धंधे को लेकर, ना ही रिश्तों को लेकर, ना ही अपने घर परिवार को लेकर, किसी भी चीज को लेकर लापरवाही नहीं करना है। क्योंकि अक्सर आपकी आदत होती है कि आज के काम को मैं कल कर दूंगा, कल के काम को आने वाले दिन कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीज दोस्तों आपको उलझा सकती है। आपके हाथ में आया हुआ कोई अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, इसलिए समय पर जो चीज हो वो कर देने का, वरना बाद में मलाल रह जाता है कि काश मेरी नींद समय पर खुल जाती, काश मैं उस समय आलस्य नहीं करता। इसलिए जो काम जितनी जल्दी हो सके कर देने का। आपकी लापरवाही ही आपको हमेशा पीछे धकेल रही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जीवन में आपके मौके भी आए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अक्सर दोस्तों आपका आलस्य, आपकी लापरवाही आपको पीछे धकेल रही है। और यही चीज है, और रही कसर आपके दुश्मन कर देते हैं, आपसे जलने वाले कर देते हैं, अपनी कहानी नजरें लगा देते हैं। कुछ लोग दोस्तों टोना टोटका, तंत्र मंत्र करवा देते हैं, जिसके चलते आपके जीवन में और परेशानी आ जाती है और कुछ कसर आप छोड़ देते हैं, जैसे कि आलस्य करना और समय पर ध्यान नहीं देना। ये सब होकर आपकी बर्बादी हो रही है। दोस्तों, आपकी बर्बादी के पीछे के कारण यही है, सबसे मुख्य कारण यही है, और एक कारण आपका घर भी है। जी हां, आपके घर परिवार में आप दोस्तों की पर्याप्त साफ सफाई, भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते नहीं हो, अपना मन इधर उधर के गलत कामों में डुलाते हो, तो फिर परेशानी तो आनी ही आनी है। दोस्तों, क्या आपके सर में भी अक्सर दर्द रहता है? क्या आपके सर में हमेशा रहता है? हमेशा कोई ना कोई बात आपके दिमाग में चलती रहती है। कभी भी आपका दिमाग खाली नहीं रहता है, सुकून नहीं रहता है, दिमाग में दिमाग शांत नहीं रहता है। रात में भी सोने जाते हो तो कई घंटों तक इधर उधर की बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। आप चाहते तो हो कि मेरे दिमाग में सब कुछ सही रहे, मैं किसी चीज का तनाव ना लूं, लेकिन फिर भी आप इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये चीज दोस्तों बहुत परेशानी का सबब है। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको मैं एक उपाय बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में तो बताना जरूर, क्योंकि आपको शांति सुकून नहीं मिल पा रहा है। बताएगा आपके साथ क्या हो रहा है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आजकल के युवा हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सभी लोगों को किसी न किसी चीज का तनाव है, खासकर कि युवा लोगों का। तो दोस्तों, इस तनाव से बाहर आना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में इन तनावों से राहत पाने के लिए भजन कीर्तन है, गीता है, महाभारत, इन सभी ग्रंथों का हमें पाठ करना चाहिए। जब हम इन ग्रंथों दोस्तों को अच्छे से पढ़ेंगे, इनके बारे में जाएंगे, तो हमारे जीवन में कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, और न ही कोई ऐसी चीज होगी जिससे हम लड़ नहीं सकते। बस इन ग्रंथों को हमेशा पढ़ते रहिए, और अब जो मैं चीज बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को छोड़कर जाने की बोल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एक ऐसे राज की बात बताने वाला हूं जो आपको आगे कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन दोस्तों, यह जो समय है आपसे कट नहीं रहा है, यानी कि एक दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके लिए हर चीज में दिक्कतें ही दिक्कतें, हर चीज में परेशानियां ही परेशानियां आ रही है। तनाव बहुत ज्यादा है, लापरवाही भी है आपकी, लेकिन दोस्तों चीजें सही होने का नाम ले ही नहीं रही है। फिर चाहे कर्ज हो, कर्ज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपके घर में भी लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग, सबके खर्चे बढ़ रहे हैं। कमाई तो है दोस्तों, आपकी 1 रुपया और खर्चे हैं। आपके 2 रुपए यानी कि कमा केवल 1 रुपया रहे और खर्चे 2 रुपया करने पड़ते हैं, तो दोस्तों बाकी का कर्ज लेना पड़ता है, इधर उधर से जुगाड़ जमाना पड़ता है। लेकिन कब तक ऐसा करते रहोगे? कब तक आप अपने जीवन में अपनी गाड़ी को ऐसे ही हाँकते रहोगे? एक ना एक दिन तो दोस्तों ब्रेक लगेगा, एक ना एक दिन तो आप खड्डे में गिरोगे। तो दोस्तों ऐसी नौबत आ ही ना, उससे पहले ही आपको संभल जाना है। संभलोगे केस? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं। केवल इन 3 मूल मंत्रों का ध्यान रखना, जीवन में कभी भी परेशानियां बद से बदतर नहीं होगी। छोटी मोटी तो जीवन में चलती रहती है। देखिए, परेशानियां खुशियां आएगी नहीं, जाएगी नहीं। तो दोस्तों फिर जीवन के साथ जीवन में दुख भी चाहिए और सुख भी चाहिए, क्योंकि केवल सुख ही सुख आता रहेगा हमारे जीवन में। तो फिर एक दिन हमें सुख चाहे कितना भी हो, हमें जीवन में मजा नहीं आएगा। चाहे कितना ही धन हो, सुविधाएं हो, हमें मजा नहीं आएगा। इसलिए सुख दुख दोनों जरूरी है, क्योंकि थोड़ा समय दुख भोगेंगे तभी तो सुख का मजा ले पाएंगे, वरना सुख का तो मजा ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए दुख भोगना भी जरूरी है। यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में बोलता हूं, भूख लगती है तो खाना खाने का मजा आता है, लेकिन अगर पेट भरा रहेगा और हम खाना खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर पेट खाली रहेगा, घंटों तक हम भूखे रहेंगे और फिर मान लो हम केवल चटनी रोटी खाएंगे तो उसका भी मजा आएगा। लेकिन अगर पेट भरा रहेगा और आपके सामने 56 प्रकार के भोग रख दिए जाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए जीवन में दुख भी होना चाहिए, तभी तो जब सुख आएगा तो उसके मजे ले पाएंगे। तो बस यही दोस्तों जीवनी है। और अगर आज दुख है तो दोस्तों परेशान मत होइए, क्योंकि सुख आएगा तो उसका टेस्ट, उसका स्वाद ही अलग होगा। आपको मैं बता दूं कि 3 मूल मंत्रों का ध्यान रख लेना, फिर जिंदगी में दोस्तों कभी भी ज्यादा परेशानियों में आप नहीं पड़ेंगे। क्या चीज है 3 मूल मूत्र? ध्यान से सुनिए। पहली चीज है दोस्तों, आप जहां भी रहते हो, आप तने भी बड़े घर में हो या जीतने भी छोटे घर में हो, दोस्तों अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें। अपने घर में हमेशा अपने पूर्वजों की, अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा अर्चना करते रहे। अपने पूर्वजों का भी ध्यान करते रहे। अपने पूर्वजों के नाम से अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन या 11 के दिन दान पुण्य करते रहिए। किसी गरीब को खाना खिला दें या किसी कुत्ते को खाना खिला दें या फिर गाय को चारा खिला दें, और कुल देवता को समय समय पर तिथियों के अनुसार दोस्तों धूप ध्यान करते रहे। इसके अलावा अपने घर के बुजुर्गों की भी खुशियों का ध्यान रखिए, घर के बड़ों की खुशियों का ध्यान रखिए। ये 3 मूल मंत्र हैं दोस्तों। बस बाकी आप देखेंगे कि ये 3 मूल मंत्र हैं, जिसने कर लिए उसके जीवन में कभी कोई बड़ी समस्या आ ही नहीं सकती। अगर आएगी भी तो भगवान उससे तुरंत बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये 3 मूल मंत्र अपना लो। एक तो पूर्वजों का, एक कुल देवी देवताओं का, और एक घर के बड़े बुजुर्गों का, और एक घर की साफ सफाई का तो करना ही करना है। तो बस ये कर लो, फिर कोई परेशानी आनी ही नहीं है, कोई समस्या आएगी ही नहीं। बस इतना कर लो दोस्तों। कई लोग परेशान होते हैं कि मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं, दुख बहुत ज्यादा है। दोस्तों एक बार मैंने जो बोला वो करके देख लो, आप खुद सोचोगे कि अरे कितने मूर्ख था मैं, जो मैंने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। आप दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वो कर लेना जब भी आप रात में सो रहे हो। जी हां, जब भी आप रात में सो रहे हो तो लहसुन की एक कली अपने तकिए के नीचे रख लेना। इससे क्या होगा कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। आपके अंदर की किसी ने काला जादू करा हो, किसी ने तंत्र मंत्र किया हो या किसी की नजर लगी हो आपके ऊपर, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो एक लहसुन की कली अपने तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दीजिए। सप्ताह में 2 दिन कर लोगे तो भी अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों हल्दी की एक गांठ, जी हां हल्दी की एक गांठ अगर आप अपने सिरहाने रखकर सोते हैं
या फिर दोस्तों, आप जहां भी कार्य करते हैं वहां पर अपने साथ ले जाते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो अपनी जेब में रख कर ले जाए। अगर आप व्यापार करते हो तो अपने साथ वहां पर रखिए, आपको वृद्धि मिलेंगे। धन, दौलत, धन, संपदा में कभी कमी नहीं आएगी। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है, नए नए इरादे, मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का दोष तुम्हारी कुंडली पर न लगे और शनि की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ पर महायुद्ध शुरू होने वाला है और 3 ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है जिसे समय रहते सावधानी बरतकर ही रोका जा सकता है, वरना इन घटनाओं को रोक पाना असंभव होगा। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता, यह इंसान कद काठी में कितना पतला है, कितना छोटा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। लेकिन जब भाग्य का पासा पलटता है तो वही बोना और वही पतला इंसान हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। अब तुम्हारी कुंडली ऐसा ही योग बना रही है। तुम्हें बता दे कि वो इंसान जिसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, वो इंसान जो तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, जिसके सामने तुमने हमेशा खुद को बड़ा दिखाया है, और वही इंसान तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। वे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जिन लोगों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बांधे, जिन लोगों ने आंधी रात को भी तुम्हारी मदद करी, वही लोग अब तुम्हारी जिंदगी में परायों जैसा व्यवहार करेंगे। ये सब कुछ राहु का ही किया कराया है। एक बात का ध्यान रखना, परिस्थितियां बिगड़ेगी दोस्तों, उल्टी भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हर स्थिति का एक अंत होता है। और अगर मुश्किल समय अब भी गया नहीं है, यानी कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इंसान तुम्हारा दुश्मन था, जो इंसान तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो इंसान तुम्हारी तारीफ करेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो इंसान जो पहलवान था, जो तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वो तुम्हारी गुलामी करने वाला है। आखिर ऐसे कौन से परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं? महायुद्ध शुरू होने वाला है। वीडियो में गुरुजी ने 3 महापरिवर्तनों की जानकारी दी है।
अगर तुम अंत तक देखोगे तो समझ पाओगे, जान पाओगे कि दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन राहु आपके जीवन में लेकर आने वाला है जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। हमने आपको बता दिया है सबसे पहले परिवर्तन के बारे में कि आपको उन लोगों से धोखा मिलने वाला है जिन्हें आप अपना समझते थे। आपको वो लोग पीड़ा पहुंचाने वाले हैं जो औकात के मामले में आपसे बहुत कम थे। इसीलिए इस परीक्षा को बहुत सावधानी के साथ निभाना, क्योंकि यही राहु की परीक्षा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने से नीचे औंधे वाले इंसान को कम समझते हैं। कभी कभी पैसों के मामले में हमसे कोई कमजोर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अब यहाँ पर राहु पलटवार करने वाला है, तुम्हारे ऊपर उल्टी छाया डालने वाला है, जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि अचानक से हालात इतने बिगड़ कैसे गए। दोस्तों, तुम महसूस करोगे कि बहुत तुम्हारा अपमान हो रहा है। वो इंसान जो तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, वो भी तुम्हारा अपमान करेगा। तो वहां पर तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तुम्हारे अंदर गुस्सा आया। तुम्हारा गुस्सा आया तो तुम्हारा अपमान करेगा। हमारा घमंड जागा कि ये तो मेरे सामने कोई औकात नहीं रखता था, ये मेरे सामने आखिर कैसे बोल रहा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शनि की जो कृपा मिलने वाली थी वो भी नहीं मिल पाएगी, और वहीं पर तुमने खुद को ये समझा दिया कि ये मेरी परीक्षा का समय है। यहाँ पर मुझे जोश से नहीं, होश से काम लेना होगा। तो हो सकता है तुम परीक्षा में पास हो जाओ, और राहु जो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें डालने वाला था वो डालना बंद कर दे, और शनि की जो कृपा तुम्हें मिलने वाली थी वो कृपा लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारी एक बात ध्यान से सुनना, यह वीडियो तुम्हें एकदम शांत दिमाग से आगे देखनी है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल और दुश्मनों से रहित बनाना है। क्योंकि तुम बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बहुत सक्षम इंसान हो, तुम दूसरों का आदर भी करते हो और अपने माता पिता का सम्मान भी करते हो। इसलिए गुरुजी चाहते हैं तुम्हारे साथ भविष्य में कोई गद्दारी ना करें, तुम्हें भविष्य में कोई बड़ा धोखा ना मिले। क्योंकि हमारी जिंदगी में अच्छा समय आता है वो भी ग्रहों के अच्छे संयोग से आता है, और हमारी जिंदगी में जो बुरा समय आता है वो भी ग्रहों के संयोग से आता है। अभी तुम्हारी कुंडली में, जैसा कि हमने बताया, शनि मेहरबान है, लेकिन राहु तुम्हें परेशान कर सकता है। इसीलिए गुरुजी ने यह वीडियो समय रहते तुम्हारे लिए बनाई है, तो तुम्हें अब सावधान हो जाना है। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अपने परिवार की भलाई चाहते हो, पैदा न होती है, अपने भविष्य को सुनहरा देखना चाहते हो, तो आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। क्योंकि यह वीडियो के अंदर आ रहा ज्ञान का भंडार है, और यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी और आने वाले हर काल को मिटा देगी, तुम्हारे हर रोग को खत्म कर देगी और आने वाली समस्याओं से समय मुक्ति दिला देगी। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुमने अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बारे में ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, एकदम गुप्त रूप से सारी बातें सुननी है। कुछ लोग होते हैं जिनके मुख में बात टिक नहीं पाती। जब गुरुजी तुम्हें आगे बताएंगे कौन से परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी में होने वाले हैं, तो वो किसी अपने को, किसी पड़ोसी को, किसी दोस्तों को ये सब बता देते हैं। तो ये बातें थोड़ी गुप्त रखनी है, अपने तक सीमित रखनी है, वरना पासा उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है वो इंसान सावधानी बरतना शुरू कर दे, और जो आप पर संकट था उससे वो तो बच जाए और वो संकट आपके ऊपर आ जाए। इसलिए हर चीज सावधानी पूर्वक सुननी है। एकदम शांत मन से आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी बातें मन में चल रही है, घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है
और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जज बनाने में, तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा, महापरिवर्तन बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है, जो कि शादीशुदा भी हो सकती है। और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना। क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बड़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं।
एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया तो चार लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है। ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी बहुत बड़ी बात तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं, यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कार एक मंत्र भी मिल जाएगा। और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना। मुझे क्या क्या करना है, ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का, तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहली सावधानी यही बरतनी है। तुम्हें गुरुजी की बात बहुत ध्यान से माननी है कि अपने बारे में, अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताना, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, तुम्हारी जिंदगी में जो तुम एंजॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हंसने खेलने का समय है, उसके तुम फोटो खींचते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फोटो सोशल मीडिया पर बार बार मत डालो। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले देखेंगे कि ये तो वहां घूम रहे हैं, यहां घूम रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो अंदर से जलन के मारे कल्प जाएंगे। वे लोग सोचेंगे हम तो घर में बंद है, 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में तो कोई खुशियां ही नहीं है। और इन्हें देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी जगह पर घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, तो ये लोग इतनी बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य इतना बुरा भयंकर बिगड़ेगा कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को जितना प्राइवेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम्हारी इच्छा है तो 1-2 फोटो डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत होती है, फोटो पे फोटो इतने सारे डालते हैं कि उन्हें तो अपनी पूरी यात्रा ही लोगों को दिखानी है। तो ऐसे काम मत करना। कहीं भी बाहर जाओ, कहीं भी घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, जितना हो सके उससे लोगों से बचा कर रहो, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत खराब है। इनका एक ही मानना है कि सामने वाला सुखी नहीं रहना चाहिए।
चाहे मेरी जिंदगी में लाख दुख हो, उसकी जिंदगी में सुख नहीं आना चाहिए। इनकी यही सोच इन्हें ले डूबती है। अब तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है वो अति आवश्यक है। सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। अपने कर्म को प्रबल बनाकर रखो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कहने का मतलब है कि तुम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मतलब कि कोई गरीब इंसान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रास्ते पर कुछ बेच रहा है, सबका सम्मान करो, क्योंकि वो इंसान भी अपना घर परिवार चला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटों का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की गरीबी को मजाक उड़ा देते हैं, या किसी को चार जनों के बीच में छोटा साबित कर देते हैं। ऐसा करके उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमने चार जनों के बीच खुद को बड़ा बता दिया। लेकिन जो वो ऊपर वाला है, उसके मन में ऐसा भेदभाव नहीं है, वो सबको समान समझता है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं, अपने कर्म को प्रबल बनाओ, हर इंसान का सम्मान करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, उस इंसान को नहीं, उस परमात्मा को प्रणाम करो। लेकिन सबसे विनम्रता से और झुककर बात करो, क्योंकि कुएं के अंदर जाने वाली बाल्टी झुक कर जाती है तो भर कर वापस आती है। विनम्रता से अपना जीवन जियो, कर्मों को वहां पर अच्छा बनाओ। जो तुम्हारे गली मोहल्ले में जानवर है, उनकी सेवा करो, उन्हें कुछ खाने को दे दो। कोई गरीब भूखा है तो उसे भोजन दे दो। भगवान के मंदिर जाओ, दान दक्षिणा करो। ये चीजें इंसान के कर्म प्रबल बनाती है, भाग्य मजबूत बनाती है। इससे इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे होते हैं, कोई टोना टोटका उस पर असर नहीं करता। कोई बड़ी मुसीबत छोटी सी मुसीबत में बदल जाती है। कई लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी? देखिए, अगर मानव का जन्म लिया है तो भगवान के जीवन में भी मुश्किलें आईं। जब राम जी नर रूप में इस दुनिया में आए, भगवान श्री कृष्ण आए, तो सबने इस दुनिया में मुश्किलें झेली, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो भगवान के भक्तों के जीवन में भी मुश्किलें आती है, लेकिन बड़ी से बड़ी मुसीबत को भगवान छोटा उसके लिए कर देते हैं। बस इतना फर्क है। जो भगवान को मानता है, उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, और जो नहीं मानता, नकार बहुत देता है, वो बड़ी मुसीबत उसके लिए और बड़ी बन जाती है। इसलिए भगवान से जुड़े रहो, अपने कर्म अच्छे रहो। एक उपाय गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, इस उपाय को करना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। वो उपाय ऐसा है कि तुम्हें पीपल के 11 पत्ते लेने हैं और 11 पत्तों को धो लेना है। गंगा जल से या साफ पानी से जो तुम्हारे पास उपलब्ध हो, उन पत्तों को ध्यान से देख लेना। ताजे पत्ते होने चाहिए, कटे फटे पुराने पत्ते नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को धोने के पश्चात तुम उन पर चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखो सुंदरता के साथ। अब एक कला वालों 11 पत्तों की माला बनाओ और मंगलवार के दिन हनुमान जी को यह माला समर्पित कर दो। दिल पर पत्थर रखकर देखना, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में जो होने वाला है उसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक साथ 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में जब कुछ बुरा होता है तो एक के बाद एक लगातार बुरा होता है। तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि एक काम को हम जैसे तैसे सही करते हैं और दूसरा काम बिगड़ जाता है। एक परिस्थिति को जैसे तैसे संभाले हैं और दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे देती है, जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो जाते हो। चारों तरफ से परेशानियां, बीमारियां, मुसीबतें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुम परमात्मा से सवाल करने लगते हो, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन आज के इस वीडियो में गुरुजी तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। एक बात का ध्यान रखना, इंसान जिंदगी में जो कुछ भी पाता है वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारे दुख आ रहे हैं, तो जब तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे तो वो भी एक के बाद एक बहुत सारे सुख आएंगे। गुरुजी ने आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आपकी कुंडली में 3 बड़े ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपने भाव को परिवर्तित करने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारी कुंडली में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें भाव के गोचर में निवास करेंगे। मंगल 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे। और बात राहु की करें, जो तुम्हारे बनते कामों को बिगाड़ देता है। राहु की दुर्बलता तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें लाती है। वहीं राहु अभी तक तुम्हारे 11वें भाव में था।
लेकिन अब 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए इन 3 दिनों में तुम्हें बेहतर सावधान रहना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं तुम्हारा एक एक लम्हा खूबसूरत हो, तुम्हारे सारे दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं। इसीलिए आज के वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत लगाकर केवल तुम्हारे लिए किया गया है। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से बिता सको। और अगर गुरुजी की मेहनत की तुम सराहना नहीं करोगे, इस वीडियो को अपना थोड़ा सा समय देकर अंत तक नहीं देखोगे, तो तुम्हारे भविष्य पर अच्छी आ सकती है, तुम्हारा भविष्य संकट में घिर सकता है। क्योंकि राहु सर्वाध्याय है, शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह मिलकर युति बना रहे हैं, जहां जातकों की कड़ी से कड़ी परीक्षा होगी। कई ऐसी परिस्थितियां उनके सामने बनेगी जहां उन्हें दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन बाद में यह बात समझ आएगी कि जो कुछ भी था वह केवल मेरे जीवन के अनुभव को मुझे सिखाने के लिए था। बाद में आपको समझ आएगा कि भगवान की लीला अपरंपार है। 3 बड़े अनर्थ अगले 3 दिनों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर देखना, धरती भी थर थर कांपने लगेंगी। ऐसी ऐसी सच्चाई मेरे दोस्तों आज की वीडियो में तुम्हें पता लगने वाली है। कई दिनों से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ शांत रहा है, तुमने भगवान से प्रार्थना करी है, बल्कि भगवान सब कुछ सही हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब सब कुछ सही तो होगा, लेकिन 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी एक एक करके उन तीनों अनर्थ के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। कौन सी मुसीबत तुम्हारा दरवाजा खटखटाने वाली है, आखिर अब कौन सा नया संकट पैदा होने वाला है। सच्चाई जानने के लिए तुम्हें वीडियो अंतर तक देखनी ही होगी, क्योंकि गुरुजी ने आज तक जो भी बातें बताई हैं वो पत्थर की लकीर साबित हुई है, उसे कोई झुठला नहीं पाया है। और आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो 100% तुम्हारी जिंदगी पर लागू होने वाली है, तुम्हारी राशि पर लागू होने वाली है। 3 ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े अनर्थ करने वाले हैं। हो जाओ सावधान और इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि मेरे दोस्त तो जमाना भलाई का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम आज किसी के काम आ रहे हो तो भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा, लेकिन यह केवल तुम्हारी सोच है। लोग केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ती है कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। यही इस जमाने की सच्चाई है, यही इस कलयुग की सच्चाई है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अपने आने वाले 3 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। तुम्हें कुछ उपाय भी करने होंगे, क्योंकि दुश्मनों की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लग चुकी है, पड़ोसियों की बुरी नजर तुम्हारे धन पर लग चुकी है। तभी तो एक एक करके तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ से जाता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, व्यवहार बिगड़ती जा रहे हैं। इसके पीछे लोगों का काला जादू और बुरी नजर का प्रभाव है। उससे कैसे बचना है इसकी भी जानकारी दोस्तों वीडियो में आज के गुरुजी ने सब कुछ विस्तार से बताया है। तुम्हें चाहिए कि तुम बस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि वैसे भी हम इंस्टाग्राम पर रील देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने में 3 से 4 घंटे बिगाड़ देते हैं। अगर तुम गुरुजी की बात मानकर उनकी भविष्यवाणी महज 10 मिनट भी सुन लोगे तो इस बात की तो गारंटी है कि ये तीनों ग्रह तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं लाएंगे, केवल सुख की ही सुख की वर्षा करेंगे। क्योंकि एक सावधानी बरतकर गुरुजी की एक बात मानकर दोस्तों तुम इन 3 बड़े अनर्थ को होने से रोक सकते हो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती हैं। आखिर कौन से वो 3 अनर्थ तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं, उन पर चर्चा करने से पहले अगर तुम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हो तो बिना वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। वीडियो लाइक अभी कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भक्त आज जय माता दी लिखेगा, सालों पुराना बिगड़ा काम आज हर हाल में बनकर रहेगा। सबसे पहले अनर्थ कि तुम्हें जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अचानक से एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। आज के दौर में इंसान हर प्रकार से पैसों से ही खुद के सुख की और मान सम्मान की कल्पना करता है। यानी समाज में जिसके पास बहुत पैसा है उसे सम्मान मिलेगा, जिसके पास बहुत पैसा है वह खुशी रहेगा। इस वजह से हम रात दिन मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करने के बाद हम चंद पैसे कमाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा मेहनत का कमाया गया धन
हॉस्पिटल में, बीमारी में लग सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर जो ऑर्डर मिलने वाला था वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, या आपकी कोई तनख्वाह अटक भी सकती है। और पैसा जब नहीं आएगा या पैसा आकर भी चला जाएगा तो तुम्हारा दिल बहुत घबराएगा, मन में चिंता उठेगी, ढेर सारे कर्जे याद आएंगे, ढेर सारे खर्चे याद आएंगे, जिस वजह से तुम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। गुरुजी तुम्हें सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये सब राहु की परीक्षा के कारण हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में राहु ने अपना भाव बदला है, तो स्वाभाविक सी बात है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करेगा। ये परिवर्तन आर्थिक तौर पर तुम्हें दिखेंगे, जैसे कि पैसा आना बंद हो गया, पैसों का कहीं पर व्यर्थ में खर्चा, पैसों का घर में नहीं टिकना। कुछ दिन तुम्हें यह भाव महसूस होगा, लेकिन तुम जीवन में इतना ध्यान रखना कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास की कमी है, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मान लो हमें कहीं भी चलते चलते 50 रुपए मिल गए, लेकिन हम इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। लेकिन हमारे 10 रुपए भी खो जाएंगे तो हम ईश्वर से 10 शिकायतें करने लगेंगे। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर आज हमें 50 रुपए मिले हैं तो कल 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इतना आप ध्यान रखो कि जिंदगी में हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान हमें बहुत बड़ा देना चाहते हैं। इसलिए घबराओ मत, जीवन में हर समय बदलता है। समय इंसान के अनुरूप नहीं बदलता, भगवान के अनुरूप बदलता है। भगवान जानते हैं इसे कब क्या देना है। इसीलिए अगर जीवन में थोड़ा बहुत आर्थिक संकट आ जाए तो खुद को दिल पर पत्थर रखकर यह समझाना कि यह दौर भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल फिर से पैसा हाथ में आएगा। वास्तविकता में पैसा सुखी संसार का राज नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वास्तविकता इससे विभिन्न है। वो इंसान खुश नहीं है, वो इंसान प्रसन्न नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वास्तविकता में जिन लोगों के पास ये 3 चीजें होती हैं वो असली सुख के धनी होते हैं। वे लोग असली में माला माल होते हैं, वे लोग असली में अप्पा दे अपनी थे, जिंदगी सुकून से जीते हैं। गुरुजी तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहो। आज यह वीडियो तुम्हारे सारे ज्ञान के चक्षु खोल देगी, तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देगी और तुम्हें भी महसूस होगा मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास यह होनी चाहिए कि तुम्हारे सर पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कर्जा बैंक का हो, किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी गाड़ी घोड़े का हो। हमारे सर पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, चाहे फिर हम दाल रोटी में गुजारा कर ले। लेकिन जिस इंसान के पास बहुत सारा कर्जा होता है उसे रात को नींद शांति की नहीं आती। जब महीने का झूठा अंत होता है तो दिमाग में केवल एक ही चिंता होती है कि किसी तरह किश्त के पैसों का जुगाड़ हो जाए। हर समय हर क्षण वह सोचता विचारता है यही। सर पर लोन की सबसे बड़ी दिक्कत है तो सबसे पहली चीज उस इंसान के जीवन में होनी चाहिए कि उसके माथे पर किसी प्रकार का कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि सुबह या शाम किसी भी एक समय वो अपने परिवार के साथ बैठकर अगर भोजन कर रहा है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और तीसरी चीज, वो इंसान पैसा कमाने के लिए अपना घर, अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं गया हो। ये 3 चीजें गुरुजी ने तुम्हें बताई है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो बहुत सारा पैसा है ये मायने नहीं रखता। ये 3 चीजों की वजह से तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि ये सभी लोगों को नसीब नहीं हो पाता। अब हम दूसरे अनर्थ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें जेल की रोटी खानी पड़ सकती है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, वरना गुरुजी की भविष्यवाणी तो तुम सुनोगे नहीं और बाद में जेल की हवा खानी पड़ेगी। इससे बढ़िया लाखों रुपए लगे और आप रोड पर आ जाओ, उससे बहुत अच्छा है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुन लो। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने आए हैं। दूसरे बहुत बड़े अनर्थ के रूप में तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकता है। कौन होगा ये इंसान? हो सकता है सालों से पास में रहने वाला पड़ोसी ही क्यों ना हो। कभी कभी पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, लेकिन वही पड़ोसी अगर गद्दार निकल जाए, मुंहफट निकल जाए, दुगला निकल जाए
तो अक्सर पड़ोसी पड़ोसी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कभी कभी पार्किंग को लेकर बानहे, कभी कभी बाहर पानी डालने को लेकर, कभी गमले रखने को लेकर, कभी तेज आवाज के लिए अक्सर पड़ोसियों में झगड़ा देखा गया है। तो कुछ स्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती है कि गुस्से में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं करना होता है। तुम्हें गुरुजी सावधान करने आए हैं। अपने गुस्से के लिए हमने जैसा कि बताया था, मंगल अपनी दिशा बदलकर तुम्हारी कुंडली में भाव परिवर्तित कर रहा है। तो एकदम से तुम्हारी जिंदगी में गुस्से का तिरेक होगा। मतलब तुम बोलने करने में उतना ध्यान नहीं रखोगे दोस्तों। किसी को भी तुम आढ़ा तिरछा बोल दोगे, अपशब्द बोल दोगे, और यही चीज तुम्हारे किसी पड़ोसी के साथ हो सकती है। अब उसे तुमने क्या बोला, उसने उसका मतलब क्या निकाला। कभी कभी गुस्से में किसी पर हाथ उठा दिया। यह चीज बहुत भारी पड़ सकती है और तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पड़ोसियों के साथ विवाद मत करना, खास चेतावनी गुरुजी तुम्हें दे रहे हैं, वरना जेल की रोटी खानी पड़ेगी और बाहर निकलने में बहुत समय चला जाएगा। इसी के साथ साथ तुम्हें एक लड़की से भी खतरा बन रहा है। तुम्हारी एक आदत है कि तुम पुरुषों पर जितना विश्वास नहीं करते, उतना विश्वास तुम स्त्रियों पर कर लेते हो। और वही स्त्री अगर तुम्हें धोखा देने वाली है, यह बात अगर तुम जानोगे तो जरूर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जो बात हम तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई स्त्री तुम्हारे ऊपर लाल छन लगा सकती है, झूठा इल्जाम लगा सकती है और जमाना तुम्हारी नहीं मानेगा, केवल उस स्त्री की मानेगा, क्योंकि नात्सिक की आंसी कैकिरी केकिया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास इस देश में ज्यादा कानूनन अधिकार है। इस वजह से अक्सर महिलाएं तलाक लेकर पुरुषों का फायदा भी उठा रही हैं। कई शादियां इस वजह से की जाती हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके। कई बार ज्यादा पैसों वाला रिश्ता आने पर किसी गरीब को छोड़ दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लग सकता है, तुम बस सावधान रहना। ये कॉम्पिटिटर की चाल भी हो सकती है कि वो तुम्हें लड़की के जाल में फंसाएगा और बाद में ऐसा नीचे गिराएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो तुम जब जेल में जाओगे तो पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पड़ोसियों से विवाद मत करना, औरत के चक्कर से बचकर रहना, क्योंकि एक लड़की तुम्हें जेल की हवा खिला सकती है। साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और तुम्हारे पहचान वाले हैं, और तुम्हारा अंतरात्मा मन कहता है कि इसे बीच में जाकर छुड़ाना चाहिए, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि दूसरा अनर्थ यही है कि तुम जाओगे बीच में और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आकर लगेगा, सारा मामला तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो लोग तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे और तुम्हारे आने वाले कई साल जेल में निकल जाएंगे। अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो, अपने परिवार के सम्मान को, प्यार को समझो। तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, इसे तुम्हें मेहनत करके गुजारना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गुजारना है। अब तीसरे अनर्थ के बारे में गुरुजी बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। आखिर ये तीसरा अनर्थ कौन सा है, जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तीसरे अनर्थ के रूप में एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ी जा सकती है। बहुत बड़ा काला जादू तुम्हारे ऊपर किया जा सकता है। तुम्हारी जिंदगी में जहां देवता है, वहीं पर हर समय कुछ लोग ऐसे हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जो काली शक्तियां की अर्चना करते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं, काला जादू करने में माहिर होते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि हम मेहनत करते हैं लेकिन सालों हो जाते हैं, परिणाम नहीं आता। कभी कभी अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पे गोली लेकर आते हैं, लेकिन गोली दवाई का तो कोई असर ही नहीं होता। बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लाखों का ऑर्डर हाथ से निकल जाता है। नौकरी में प्रमोशन होने की बजाय तुम और नीचे चले आते हो। अब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ज्योतिष बाबाओं के पास घूमते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तंत्र क्रिया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन तांत्रिक क्रिया कर सकता है, उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते, उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए वे लोग तंत्र क्रिया करवा देते हैं। कभी कभी चुपचाप हमारा बाल हासिल कर लिया जाता है, कभी कभी चुपचाप हमारा कोई भी पहनने का वस्त्र हासिल कर लिया जाता है, कोई हमारी करीबी वस्तु घर से चुरा ली जाती है। इन चीजों का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में ये लोग करते हैं। तुम्हारे साथ तीसरा बड़ा अनर्थ यही हो सकता है।
कभी कभी हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं कि हमारा वो काम बनने वाला है, हमारा जमीन का सौदा हुआ है, हमने प्लॉट खरीदा है, हमारे पास इतना पैसा है, हमने इतना उनको दिया है। कोई चीजें अक्सर लोगों को तुम्हारे मन में और ज्यादा दुश्मन बना देती है। इस वजह से कुछ लोग तुमसे झलकर तुम्हें नीचे गिराने की सोचते हैं, और कई में लोग तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और हर हाल में तुम्हारा बर्बाद करने का भविष्य उन्हें सौंप देते हैं। तो तुम्हें सावधान रहना है। तुम्हें आर नाम वाले एक व्यक्ति से बचकर रहना है, क्योंकि गुरुजी का कहना है ये जो आर नाम वाला व्यक्ति है ये हर फसाद की जड़ है। यही तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाला है या करवाने वाला है। तुम्हें इससे दोस्तों बहुत खतरा बन रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी में अपने भोलेपन में इतना पागल मत हो जाना